हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से आपने इस सीरीज़ को जो पिगमेंटेशन से रिमूव थी ना उसको एंजॉय किया। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं कुछ ऐसी वीडियोस शेयर करूंगी जिसमें आपको हेल्प मिल सके कि किस तरह से आप अपने घर को हमेशा वेल अरेंज रख सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को रख सकते हैं जिससे कि आपकी चीज़ें जो है हमेशा सही जगह पे और सही तरीके से रखी जाए और कभी भी आपका घर जो है हमेशा नीट एंड क्लीन आपको दिखे। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, ये लगभग 7 o'clock। तो थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जैसे कि होता है, मुझे हमेशा रहता है कि कोई भी काम हो ना वो टाइम से पहले हो जाना चाहिए। तो 7:30 जैसे बस आती है उससे पहले मेरा ये रहता है कि 7:10 तक, 7:15 तक सब कुछ रेडी हो जाना चाहिए। और अगर कुछ बच्चों के डाउट्स हैं तो वो भी क्लियर यहाँ पे इस समय हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर कई बार होता है भाग दौड़ में बच्चे कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, इसलिए हमेशा कोशिश करें कि समय से पहले कम से कम 10 to 15 मिनट पहले आपके बच्चे रेडी हो जाएं, ताकि और कुछ भी उनके लिए पेंडिंग ना रहे। ठीक है, ये सब करने के बाद मैंने स्टार्ट किया था अपने घर का काम करना। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह से आप अपने बेडरूम को का जो मेकओवर है वो कर सकते हैं। तो मेकओवर तो हमने कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ उसको मेंटेन करके, कोई भी चीज़ हो चाहे उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो सबसे पहले जो दरवाजे वगैरह हैं या विंडोज़ वगैरह हैं वो खोल दीजिएगा। फ्रेश एयर आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और अगर अपने घर को अच्छा दिखाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो आपका बेड है उसको सबसे पहले आप बना लें। यानी कि जो कंबल हैं उनको फ़ोल्ड कर लें, या फिर बेडशीट वगैरह चेंज कर लें। कुछ भी करना है तो अपने सबसे पहले अपने बेड को अच्छे से हमने अरेंज कर देना है। ये एक पहला स्टेप है और इसी से बहुत अच्छा आपका घर दिखने लगता है। ठीक है, इसको कभी भी डिले नहीं करना चाहिए। तो आज मेरा दिन था कि मुझे बेडशीट जो है चेंज करनी थी, तो मैंने चेंज कर दी है। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट जे कुशन हैं, दो हैं, इसलिए मैंने एक में ही इन दोनों को डाल के रखती हूँ। बहुत सॉफ्ट है। इसके साथ साथ अगर आपकी जैसे होता है ना नेक वगैरह में पेन रहता है, तो ये वाले जो कुशन होते हैं बहुत सॉफ्ट हैं और ये काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छे हैं ये। तो डेफ़िनेटली अगर आपको ऐसा कुछ इश्यू रहता है तो आप इन्हें परचेज़ भी कर सकते हैं। तो देखिएगा, जैसे ही मैंने बेडशीट को चेंज कर दिया है, इसके बाद मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ किस तरह से आप अपने बेडशीट्स को अरेंज करके रख सकते हैं, जिससे कभी भी कोई भी चीज़ आपको मिलने में आसानी रहे। या फिर अगर डेकोरेशन जब करते हैं तो उसको किस तरह से अरेंज करके रखें कि वो हमेशा बिल्कुल अच्छे से दिखे। तो जैसे कि आपको जानते हुए बहुत सारे कुशन्स यूज़ करती हूँ, तो इसके लिए जो कुशन कवर होते हैं ना, उनको आप किस तरह से अरेंज करके रखते हैं। तो किसी भी एक कवर में, अगर जैसे कि मेरे पास एक कंबल जो होता है ना, उसका एक कवर है, उसके अंदर मैंने बहुत सालों से, लगभग 10 इयर्स से भी पुराना मेरा ये कवर है, इसी को मैं अब तक यूज़ कर रही हूँ। तो इसको ये जो कवर होते हैं, कुशन कवर होते हैं, ये अलग अलग तरह के होते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं अपने रूम को, अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत आसान तरीका है कुशन जो पिल्लोज़ होते हैं इनको लेना। इनसे आप अलग अलग कलर्स में, अलग अलग जो भी आपका कलर है, लाइक या बेडशीट का कलर है या रूम का कलर है, उसके साथ मिक्स एंड मैच करके ले सकते हैं। इससे भी एक बहुत अच्छा लुक आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इनको एक ही जगह रखिए, है ना। जब भी आप कहीं पे भी रखते हैं तो एक जगह रखिए। जैसे भी छोटे बड़े जो भी आपको चाहिए होते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और जो मार्केट में मिलते हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी इनकी है। ये जैसे जो हैंडलूम की शॉप होती है वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो, वो लोग इनको स्टिच करते हैं और इनकी क्वालिटी वाक़ई ही बहुत अच्छी होती है। सालों साल ये चलते हैं, कुछ भी इनका नहीं बिगड़ता है। ठीक है? जबकि जो मार्केट से हम परचेज़ करते हैं, जैसे ये पिंक वाले आप देख रही हो, ये बिल्कुल जो कॉटन का कपड़ा होता है वैसे ही है, बट इतनी अच्छी जो क्वालिटी है ना, उतनी नहीं होती। जैसे-जैसे वॉश हम करते जाते हैं तो ये फेड होने लगते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक सिंगल लेयर होती है, इसमें लाइनिंग नहीं लगी होती है। तो कुछ इसी तरह से जब भी मार्केट जाते हैं, जब भी अच्छे रेट में मिल जाते हैं, तो कुछ इस तरह से मिक्स एंड मैच करके आप अपने कुशन्स कवर को ले सकते हैं और चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। ये मेरा घर पे बनाया हुआ है, जो कि कोविड के टाइम में मैंने बनाए थे, 6 बनाए थे। ठीक है? पिंक, ग्रीन, येलो, इसी तरह से कुछ कॉम्बिनेशन करके मैंने बनाया था। तो इस तरह से आप इनको रख सकते हैं और एक ही जगह आपको मिल जाएँगे, बिल्कुल भी आपको हड़बड़ी नहीं होगी, कभी भी आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ ये जो कुशन है इनको हम वॉश कर सकते हैं, ऐज़ इट इज़ मशीन में डाल के वॉश कर सकते हैं। बट ये क्योंकि कलर जो है मुझे उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं इनको हमेशा कवर करके रखती हूँ।
तो जो भी आपको कवर या जो भी कलर आपको पसंद है उस हिसाब से जैसे जैसे धीरे-धीरे करके एक साथ चीज़ें इकट्ठी नहीं होती है, धीरे-धीरे करके आप इन चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं। और ये छोटे-छोटे काम करने से ही देखो कितनी बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और फटाक करके आपके सारे काम हो जाते हैं। और बिल्कुल अच्छे से आपका घर जो है वो दिखने लगता है। इसके साथ-साथ अभी बेडरूम में जो साइड टेबल्स होती हैं, उन पे कुछ इस तरह की चीज़ें डेली ही इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि कभी हम कुछ दवाई लेते हैं, कभी बच्चे होते हैं, कभी कुछ काम करते-करते हम भी रात को टायर्ड हो जाते हैं, तो चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये 5 मिनट का काम भी नहीं है, बट अगर हम इसको नहीं करते हैं तो बहुत ही गंदा दिखता है और डे बाय डे और गंदा होता रहता है। तो ये वो काम है जो आपने डेली करने होते हैं। तो आप क्लीनिंग होने से पहले इन चीज़ों को कर सकते हैं और थोड़ा-सा अरेंज करके चीज़ों को रखिएगा। इन चीज़ों को अपनी जगह पे रख दीजिएगा और देखोगे आप बिल्कुल आपका जो रूम है नीट एंड क्लीन आपको दिखने लगेगा। और बहुत अच्छे से जो-जो चीज़ें चाहिए वही मैं यहाँ पे रखती हूँ, जो साइड टेबल है इसके ड्रॉयर में या फिर इसके आस-पास। ठीक है? तो इस तरह से चीज़ों को रख सकते हैं, क्योंकि जब जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई भी सुबह-सुबह इतना सारा काम हो जाता है तो सारी चीज़ें फैल जाती हैं, कहीं कोम होता है, कहीं लोशन रख देते हैं। तो इसी तरह से इन चीज़ों को फटाफट उठा के हम 2 मिनट भी नहीं लगते और अगर जगह पे रख देते हैं तो बहुत नीट हमारा जो घर है वो दिखने लग जाता है और सिर्फ़ कुछ ही मिनट में बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का हमने ध्यान रखना है, जिससे कि ये ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बड़ा करेंगे, बहुत कुछ अच्छा होगा जब हमारा घर क्लीन होगा, नहीं। तो बस इन छोटी-छोटी चीज़ों को करके आप अपने घर को क्लीन कर सकते हैं। बस हल्का-सा हाथ मारना होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार डेकोरेशन कर दिया और फिर उसको टच ही ना करो। डेली हल्की सी क्लीनिंग, हल्की सी डस्टिंग आप कर देते हैं, तो डीप क्लीनिंग की ना कभी नौबत नहीं आती है कि वो बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी हो गई है। हाँ, कभी-कभार कॉर्नर से हटा के इनको आप क्लीन कर सकते हैं। तो देखा आपने, 8-10 हुआ है और मेरा ये जो काम है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो इसी तरह से छोटी-छोटी चीज़ों को करके आप अपने घर को और भी सुंदर दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर बार चीज़ें खरीदनी पड़े। इसके साथ-साथ जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ बेडशीट होती हैं जो हम ओकेज़नली बिछाते हैं, वैसे ही उनको जो है रखे-रखे वो जगह घेरती हैं। और हर ऐसी चीज़ों को ऐसी जगह पे रखें जिसको, जैसे बेड का कोई ऐसा कोना जिसको बार-बार ना खोलना पड़े या कभी-कभी खोलें तो आपके लिए भी ईज़ी हो जाए। तो इसलिए मैंने इस तरह के ये ऑर्गेनाइज़र मीशो से लिए थे और बहुत समय पहले लिए थे। ये भी आई थिंक 6 थे। 300 समथिंग का मैंने परचेज़ किया था और बहुत अच्छे हैं, अब तक मेरे काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। तो जो बेडशीट मेरी ओकेज़नली यूज़ होती हैं, उनको मैं इस ड्रॉयर के अंदर कुछ इस तरह से इस ऑर्गेनाइज़र में रख के और फिर रख देती हूँ। अगर मैं इनको ऐसे ही रखूँगी तो सारी फैल जाती हैं, बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं, कभी भी नहीं मिलती हैं। सब कभी किसी का पिलो नहीं मिलता, किसी का कुछ नहीं मिलता, तो जो ओकेज़नल डालती हूँ, उनको मैंने इस तरह से रखा है। ये इस तरह से रखने से क्या होगा, जब भी आपको निकालनी है तो ईज़िली पूरे को निकाल के आराम से निकाल सकते हो और स्टोरेज भी आपका बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है। ऐसा नहीं है एक को निकालो फिर सारी ही नहीं निकलेंगी और चीज़ें आपको जगह पे मिलेगी। ये एक और रखा है जिसमें कि ओकेज़नली जो बच्चों के लहंगे वगैरह हैं वो रखे हैं, कुछ टॉवल जो कि मम्मी-पापा आते हैं या कोई गेस्ट आता है तब हमारे निकलते हैं, उनको भी मैं इस तरह से इसी के अंदर रख देती हूँ और जब भी ज़रूरत होती है तो वो निकल जाते हैं और माइंड में रहते हैं कि कौन-सी चीज़ कहाँ रखी है। और इनके सामने ना थोड़ा-सा प्लास्टिक का कवर लगा रखा है, मतलब ट्रांसपेरेंट जो कवर होता है। तो उसमें क्या होता है, ये ईज़िली दिख भी जाते हैं कि किसमें क्या चीज़ हमने रखी है। और ये जो कुशन कुशन कवर मैंने आपके साथ शेयर किए थे, इसको भी मैं इसी तरह से यहाँ पे रख सकती हूँ। कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये जो ड्रॉयर है ना, इनमें बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी, डर्ट जाती है। ये एक ब्लैंकेट है जो कि मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत पतला है ये। तो इसको भी मैं इसी में रख दूँगी और जैसे कि मैंने आपको बोला कि ऐसे ही नहीं रखती हूँ, नहीं तो धूल-मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। तो इसलिए अगर कुछ नहीं है तो इस तरह के पॉलीथीन कवर्स जो कि हर घर में होते हैं, है ना? तो इन्हीं कवर्स के अंदर आप इन चीज़ों को रख सकते हैं और आपका जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अच्छे से रहेंगी, नीट एंड क्लीन रहेंगी। और बहुत जल्दी और किस तरह से आप अपने बेड को अरेंज कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को और अच्छे तरीके से रख सकते हैं, वो भी लेके आऊँगी। तो क्योंकि ये डिले हो गया था कि इस सीरीज़ की वजह से, बट जैसे ही टाइम मिला तो मुझे लगा कि अब मुझे ये वीडियो शेयर कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से ये 2 कंबल हैं जो कि मेरे डेली यूज़ होते हैं, तो इनको कहाँ रखती हूँ, कैसे रखती हूँ, ये भी आपको दिखाऊँगी। अभी एक ड्रॉयर मेरा फ़िल हो चुका है, अभी दूसरे में क्या करना है, क्योंकि ईज़िली खुल जाता है, ड्रॉयर है, कुछ भी हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ऐसी चीज़ें, ये मेरी कुछ ड्रेसेस हैं,
ऐसा नहीं है कि मेरे पास इस तरह की ड्रेसेस रखी रहती है, ऐसा नहीं है, जो भी मेरे पास होती है मैं स्टिच करवा के यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन इस बार जैसे ही हम घर गए थे तो स्टिच इतना नहीं हुआ था, और कुछ इसमें से मेरी फ्रेंड की हैं, कुछ मेरी हैं, तो इनको भी मैं ड्रॉयर में रखूँगी। तो किस तरह से आप रखें कि ईज़िली आसानी से, जैसे-जैसे मुझे स्टिच करनी होंगी तो मैं यहाँ से निकाल के कौन-सी कब करनी है ईज़िली कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि बेड के किसी ऐसे कोने में रख दूँ कि फिर कभी बेड खुलता है तब याद आता है कि ये चीज़ यहाँ रखी थी, या फिर ये चीज़ भी थी हमारे पास, है ना? बहुत बार ऐसा भी हो जाता है। तो इस तरह से इसको क्लीन कर लो। मैं इसके अंदर कोई भी कपड़ा नहीं बिछाती हूँ, इसलिए नहीं बिछाती हूँ, जब चीज़ें निकालती हूँ ना तो पूरा वो साथ ही निकल जाता है। तो इस तरह से मैं इनको अरेंज करके रख देती हूँ, और इससे चीज़ें बहुत अच्छे से, और जो स्पेस है वो भी अच्छे से यूज़ होता है, और बहुत ईज़िली जो है ना निकालने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बहुत जल्दी इनको मैं आपको पहने हुए भी दिखूँगी। तो बट मैं एक साथ काम नहीं करती हूँ, धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता जाता है या जैसे-जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से मैं काम को करती रहती हूँ। आगे आने वाली वीडियोज़ में भी आपको देखने को स्किन केयर भी मिलेगा, हेयर केयर भी मिलेगा, साथ-साथ जैसे कि फेस्टिवल्स आ रहे हैं, कुछ चीज़ों को अरेंज कर रही हूँ मैं, जो कि धीरे-धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हालाँकि कुछ चीज़ों को टाइम भी लगता है, बट जितनी होती हैं उतनी धीरे-धीरे करके शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी उन्हें कर सकें, ठीक है? फेस्टिवल तक। तो इस तरह से ये देखिए, यहाँ पे कुछ एक और कवर है मेरे पास, इसी में मैं ये रखूँगी, जो कि हमारी है जैकेट वगैरह, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कभी ना कभी मतलब कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, लाइक ऐसा नहीं है कि हमें कोई इसका वेदर है कि इन चीज़ों को एक ऐसी जगह रख दें और फिर साल में 6 महीने में हमें निकालनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कभी भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए 2-3 हर किसी की मोटी, किसी की पतली, हर तरह की जैकेट्स मुझे इस तरह से रखनी पड़ती हैं, जाकि बाहर जाएँ, कभी ठंड लगे तो ईज़िली इनको ले सकें। इनको भी मैं इसी के अंदर रख के और एक जिप लॉकर में बंद करके और ईज़िली इस ड्रॉयर में रख दूँगी। इससे क्या होगा, मुझे पता रहता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे रखी है, या फिर बच्चों को भी निकालनी होती है तो वो भी ईज़िली इसको निकाल पाते हैं। तो इसी तरह से छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रख के हम अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ करेंगे या बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे तभी हमारा जो काम है वो होंगे। अब ये एक कंबल है जो कि डबल है, तो इसको मैं क्या करती हूँ, इसी ड्रॉयर के अंदर रख देती हूँ, और ये डेली ही यूज़ होता है, इसलिए मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके इसके अंदर रख देती हूँ, कभी अलमीरा में भी रख देती हूँ। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से फ़ोल्ड करके एक को अंदर रख देती हूँ, एक जो सिंगल है वो मैं बेड के ऊपर ही एज़ अ थ्रो डाल के उसको रखती हूँ। तो इस तरह से चीज़ों को अरेंज जब हम कर देते हैं तो हमारा घर बहुत अच्छे से दिखता है, और जब भी बेडशीट वगैरह वॉश करते हैं तो उनको भी इमीडिएटली उसी टाइम वॉश करके आप रख सकती हैं। एक और अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है ये सोफ़ा, जो कि मैंने हाल ही में परचेज़ किया था, कुछ दिन हुए हैं, बट आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो मुझे लगा कि चलिए ये भी शेयर कर देती हूँ। तो ये मैंने लिया है, आई होप कि ये अच्छा निकले, अच्छा चले, क्योंकि काफ़ी दिनों से काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी और नहीं हो पा रहा था, मतलब इसकी सेटिंग अच्छे से। तो फाइनली ये ले लिया है। तो देखते हैं अभी कैसा रहता है। तो कलर वगैरह आप देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ज़रूर बताना आपको कैसी लगी, और वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल के ऊपर जाके विज़िट करो। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि आप मजबूर हो जाएँगे सब्सक्राइब करने के लिए। तो बस उसी टाइम आपने बिना सोचे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। इसके साथ-साथ ही एक ये जो सेंटर टेबल है ये है, ये कुछ इस तरह की बहुत छोटी चाहिए थी, पहले बहुत बड़ी थी, तो मुझे जो सेंटर टेबल है वो जितनी छोटी हो, कॉम्पैक्ट हो, उतनी अच्छी रहती है। क्योंकि नहीं तो फिर सोफ़ा रहता है, साथ में टेबल भी रहती है, तो पूरी जगह को वो कवर कर लेती है, तो इतनी बड़ी टेबल जो है वो अच्छी नहीं लगती है। पहले जो टेबल थी उसका क्या किया वो भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। इस तरह से इसको क्लीन करके अभी फ़िलहाल डेकोरेशन के लिए एज़ सच मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन जो भी चीज़ें थी, जितनी भी चीज़ें थी, उन्हीं से मैंने इसको डेकोरेट किया है। और आप ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट भी ज़रूर करना, जो भी आपको डाउट हो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।